कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और किताबें पढ़ने का मौका ना मिले तो किताबों के बारे में सुनने का मौका मिल जाए तो और भी बेहतर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प बुक्स की। जी हाँ, 4 बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स जो न केवल हमें बेहतरी का रास्ता दिखाती हैं बल्कि टाइम मैनेजमेंट और समय के साथ सफलता के बारे में सबसे बेहतरीन टिप्स भी देती है। जी हाँ, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बेहतरीन किताबों के बारे में और अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे वो कौन सी खास बातें हैं समय के बारे में, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो हमें बेहतर बनाती है, मजबूत बनाती है और सक्सेस की ओर लेके जाती है। सबसे पहली किताब हमने ली है द पावर ऑफ हैबिट्स। जी हाँ, द पावर ऑफ हैबिट्स का सार कुछ इस प्रकार है कि आप अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं, आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। महात्मा गांधी के बारे में कहावत है कि जब भी वो ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे, उस यात्रा के दौरान वो खूब अच्छी नींद लिया करते थे ताकि जब वो यात्रा से वापस लौटें तो अपने काम को और बेहतर कर सके। और जब उनकी नींद पूरी हो जाती थी तो उसी यात्रा के दौरान वो कई बार किताबें पढ़ना और किताबें लिखना भी पसंद करते थे और इससे न केवल वो दुनिया और समाज को अपनी बातें बता पाते थे बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ भी पाते थे। इसी प्रकार से बिल गेट्स जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो यात्रा पे होते हैं यानी ट्रैवल पे होते हैं तो उस दौरान अपने सारे जरूरी फोन कॉल्स कंप्लीट कर लेते हैं। जिन जिन लोगों से वर्षों से बात नहीं हुई है उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं और जो उनके बिजनेस के लिए जरूरी लोग हैं वो उनसे भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से समय का सदुपयोग करना एक कला है और उसको कितनी बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर पाते हैं ये आप पे ही डिपेंड करता है। अगली किताब जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सिंप्लीफाई योर लाइफ। जी हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीजें कई बार अव्यवस्थित होती हैं, चीजें समय पे ढूंढने से नहीं मिलती हैं। घर आपका अगर तितर बितर हो और आपको कोई जरूरी कागजात ढूंढना हो, उसे ढूंढने में घंटों लग जाते हैं और ये आपके समय की बर्बादी होती है। तो लाइफ को यदि व्यवस्थित कर ले, चीज़ों को अपनी जगह पे रखें और उचित तरीके से उसे संभाल के रखा जाए तो लाइफ व्यवस्थित होती है और व्यवस्थित जीवन आपके जीवन में न केवल समय को बचाता है बल्कि उसी समय का उपयोग और बेहतर तरीके से करने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें इंस्टेड ऑफ इतर तितर करने के, जहां तहां चीजों को बिखेर के रखने के, चीजों को व्यवस्थित रूप से रखने की आदत डालें। अगली किताब जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ कहता है कि समय का सही उपयोग करने का सबसे उचित तरीका ये है कि कुछ समय आप अकेले में भी व्यतीत करें। 24 घंटे में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होना चाहिए जो समय आप अपने लिए रखते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपनी चीजों का मंथन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग कुछ समय अपने साथ बिताते हैं वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। साइकोलॉजिकली वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी चीज पे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में मेडिटेशन को भी बहुत 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 प्रमुखता दी गई है और कहा जाता है कि मेडिटेशन से आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप किसी कार्य पे अगर हाथ लगाते हैं तो उसे अंत तक समाप्त करके ही मानते हैं। तो अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हों, अपने साथ हों, अपने आप को थर्ड आई से देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। द पावर ऑफ नाउ सेज दैट कि आपको अगर व्यक्तित्व स्ट्रांग बनाना है तो जरूरी है कि आप अपने आप को पहचानें। हमारी अगली किताब का नाम है यू आर नॉट लिसनिंग। जी हाँ, यू आर नॉट लिसनिंग मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। परंपरागत तरीके से ही हमें बहुत अच्छे तरीके से बोलना सिखाया जाता है। बचपन में हम कैसे बोले ये सिखाया जाता है। स्कूल कॉलेज में हम किस प्रकार से भाषण दें, लोगों को किस तरीके से एड्रेस करें ये भी सिखाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें कभी भी किस तरीके से सुने ये नहीं सिखाया जाता। लाइफ में चीजों को सुनने और समझने की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में नहीं बताया जाता। किसी भाषण में, किसी प्रोग्राम में, किसी बड़े सम्मेलन में या लोगों के बीच जब आप घिरे रहते हैं तो वहां सुन के भी आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। आप अच्छा सुनने की कोशिश करें, जरूरत पड़े तो आप अकेले में चीजों को सुने, पढ़ें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उसके नॉलेज से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और कई बार किताब पढ़ने का ना मौका मिले तो आप आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल ऑडियो बुक्स की समरी भी सुन सकते हैं और उन यूट्यूब वीडियोस को भी
सुन सकते हैं जहां पे किताबों के बारे में आपसे बातचीत की गई है। जी हाँ, तो समय का सदुपयोग करने का एक बेहतर तरीका ये है कि अपने नॉलेज को एम्पावर करने के लिए सुनना और पढ़ना भी जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की थी ये बेहतरीन 4 किताबें और 4 किताबों का सार जो समय के सदुपयोग के बारे में बताती है, समय के साथ आप किस तरह से स्ट्रांग बन सकते हैं ये बताती है, और साथ में बताती है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 4 बुक्स किस प्रकार से आपको हेल्प कर सकती है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, अपनी लाइफ को डेवलप करने में और सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ाने में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में इस वीडियो को कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि उनको इस ज्ञान की जरूरत है, उनको इस नॉलेज की जरूरत है जो आज की इस वीडियो में डिस्कस की गई। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।